बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। रेमंड डेविस लाहौर में दिन दिहाड़े 2 कत्ल करने वाला कंट्रैक्टर। इस सिलसिले में कल एक वीडियो बनाई थी कि रेमंड डेविस पाकिस्तान में क्या कर रहे थे। आज उसका दूसरा हिस्सा। इसके बाद वो पाकिस्तान में बतौर सिक्योरिटी कंट्रैक्टर आए और पहले पेशावर में और उसके बाद इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने के लिए काम किया। वो लाहौर में अमरीकी कौंसल खाने के साथ 2009 से 2011 तक वाबस्ता रहे। शुजा नवाज ने अपनी किताब में दावा किया है कि ISI के सरबराह शुजा पाशा ने निजी तौर पर CIA के डायरेक्टर लियोन पनीटा से ये तस्दीक करने को कहा था कि आया रेमंड डेविस जासूस है। ताहम पनीटा ने इसकी तस्दीक नहीं की थी, जिसके बाद ये मामला अदालत तक पहुंचा। रेमंड डेविस की किताब दी कंट्रैक्टर के मुताबिक उनके पास मौजूद ग्लॉक 17 पिस्तौल, GPS कैमरा, फ़ोन और मोटोरोला का 2-वे रेडियो सभी उनकी जगह पहले काम करने वाले कंट्रैक्टर के इस्तेमाल में रहे थे। ताहम रेमंड डेविस का कहना है वो बराह रास्त अमरीकी हुकूमत के साथ काम करते थे और उनसे सिक्योरिटी खिदमात के ठेके हासिल करते थे। वो लिखते हैं वो नहीं चाहते थे कि माजी में उनकी स्पेशल फोर्सेस से वाबस्तगी के बारे में पाकिस्तानी हुक्काम को इल्म हो, क्योंकि उन्हें खदशा था कि उन्हें किसी जासूस के तौर पर पेश किया जा रहा था। सन 2017 के दौरान न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में रेमंड डेविस ने CIA के लिए काम करने से मुतल्लक सवाल पर कहा था, मेरा काम सफारत खाने में हर किसी को ज़रूरत के तहत तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना था। सबसे ड्रामाई दिन मुकदमे का आखिरी दिन था, जब लाहौर की कोट लखपत जेल में कायम खसूसी सेशन कोर्ट में रेमंड डेविस पर कत्ल की फर्द जुर्म आयद होना थी। अदालती कार्रवाई चूँकि उर्दू में हो रही थी, इसलिए डेविस को कुछ ख़ास पता नहीं चला, लेकिन दरमियान में वहाँ मौजूद लोगों के रद्द अमल से ये पता चला कि कोई बड़ी बात हो गई है। डेविस के एक अमरीकी साथी पाल वकीलों का हिसाब तोड़कर पिंजरे के करीब आई और कहा कि जज ने कहा है अदालत को शरई अदालत में तब्दील कर दिया है। शुजा नवाज लिखते हैं, अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर हुसैन हक्कानी ने एक इंटरव्यू के दौरान उन्हें बताया था कि उन्होंने दियत के ज़रिए इस मामले को सुलझाने का मशवरा दिया था। इधर डेविस की किताब में दावा किया गया है कि अदालती कार्रवाई के दौरान उन लवाहकीन को अदालत के बाहर गन पॉइंट पर रखा गया और उन्हें कहा गया कि वो मीडिया के सामने ज़ुबान ना खोलें। ये लवाहकीन एक एक करके खामोशी से जज के सामने पेश होते, अपना शनाख्ती कार्ड दिखाते और रकम की रसीद वसूल करते और बाहर आ जाते। ये बात भी खासी दिलचस्प है कि ये रकम किसने दी। उस वक़्त की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन ने इस बात से साफ इनकार किया था कि ये खून बहा अमेरिका ने अदा किया है। जो ही ये कार्रवाई मुकम्मल हुई, रेमंड डेविस को एक अकबी दरवाज़े से निकालकर सीधा लाहौर के हवाई अड्डे पहुंचाया गया, जहां एक सेना तैयारा रनवे पर उनका इंतज़ार कर रहा था। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।